ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिठाई वाला। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? मेरी 100 स्टेप भी बताइएगा। ओके, देखिए बेटा, चैप्टर 5 है हमारे पास मिठाई वाला। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है, मतलब यहाँ लेखक मिठाई वाले के बारे में बता रहे हैं कि वो गली गली में घूमते और बहुत ही मीठे स्वरों में बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र मादक मधुर ढंग से गाकर कहता, सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, उन्हें स्नेहा भी शीत कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो मिठाई वाला है वो इस तरह के से गाता कि लोग उसकी बातों में आ जाते या उसे सुनने को सुनते ही रहते। ठीक है, और जो उनके घर है, मकान है, घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। ठीक है, गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। ठीक है, मतलब जो बच्चे खेलते रहते हैं वो क्या करते हैं, मिठाई वाले को घेर लेते, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ठीक है, और जो खिलौने वाला है वो वहीं बैठ के क्या करता है, खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब जो बच्चे खिलौने देखते तो खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। ठीक है, वो क्या करते, पैसे लेकर आते और बाकी जो जो भी खिलौने रहते हैं खिलौने वाले के पास, मिठाई वाले के पास, वो क्या करते हैं, उसका मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। ठीक है, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो ऐसे थोड़ा सा तुतला के बोलते ना, तो वो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। ठीक है, मतलब जो खिलौने वाला था वो क्या करता, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों के हैंड से पैसे ले लेता और जो बच्चों को पसंद आता वो खिलौना बच्चों को दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब जो यहाँ पे लेकर कहना चाह रहे हैं कि जैसे सागर की लहरें चलती है वैसे ही खिलौने वाला भी आगे आगे बढ़ता, और उसकी जो मादक गान, मतलब उसका जो स्वर में जो गाना था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, वो एक मकान से दूसरे मकान तक पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि जो राय बहादुर थे इनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, कितने बच्चे थे? दो बच्चे थे, उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल थे। ठीक है, मतलब जो चुन्नू घोड़ा लेकर आया तो उसने क्या कहा कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केछा छुंदल है। मतलब फिर मुन्नू ने बोला कि और देखो मेरा भी कैसा है, कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। ठीक है, मतलब दोनों बच्चों ने क्या किया, अपने हाथी घोड़े लिए और घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। ठीक है, मतलब जो इन दोनों बच्चों की माँ थी रोहिणी को, दोनों को खड़े खड़े देख रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए थे? ठीक है, फिर उन्होंने जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी उन्होंने पूछा कि अरे चुन्नू मुन्नू, ये दोनों खिलौने तुमने लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया एक। ठीक है, मतलब मुन्नू ने बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला मुझे ये खिलौना दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तब फिर रोहिणी ने सोचा कि 2 पैसे में इतना सुंदर खिलौना कैसे दे गया, लेकिन देकर तो गया है, ये तो कंफर्म है। ठीक है,
एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। मतलब जो एक बार उसने, जब रोहिणी ने एक बार पूछ लिया, उसके बाद वो भूल गई उस बात, ठीक है, और उसने फिर दोबारा कभी भी बच्चों से पूछा नहीं कि इतने सस्ते में कैसे देगा। 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद फिर नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, ठीक है, मतलब 6 महीने हो गए थे और नगर भर में एक मुरली वाले का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, तो भी दो पैसे में, ठीक है, मतलब ऐसा जो गांव में समाचार फैल गया कि वो बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है और गाना सुनाकर मुरली बेचता भी, और वो भी कितने में बेचता है, 2-2 पैसे में, ठीक है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। जब उन्होंने कहा कि वो इतना सस्ते में बेचता है तो उसे क्या फायदा होता होगा, कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलता होगा, उसकी जो मेहनत करता है वो भी नहीं मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तभी एक व्यक्ति ने क्या पूछा कि मुरली वाला कैसा दिखता है, कैसा है वो, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, मतलब कि उसकी एज ज्यादा नहीं होगी, 30-32 की समथिंग होगी। दुबला पतला गोरा युवक थे, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, कि मतलब बीकानेरी रंगीन साफा बांधा है इसने, साफा जो रंग कलरफुल जो साफा होता है उसे बीकानेरी रंगीन साफा, ठीक है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, मतलब ऐसा कहा कि वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था और अब मुरली बेचने लगा है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकर आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, कि मतलब उसे कहा गया कि जैसा तुमने उसका आकार बताया कि वो ऐसा दिखता है, साफा बांधता है, दुबला पतला है, गोरा है, 30-32 साल का है, तो ऐसा ही एक वो भी था जो खिलौने बेचता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, तो वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, मतलब हमेशा ऐसे ही उस मुरली वाले की बातें होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, मतलब हर दिन हर गली में उसका यही स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली मुरलिया वाला, ठीक है, मतलब वो क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। जब उसने सुना, तो मुरली वाले ने जब ऐसा कहा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो रोहिणी को तुरंत ही उस खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, ठीक है। उसने क्या कहा कि जो खिलौने वाला था वो भी गा गा कर ऐसे ही खिलौने बेचता था। बेटा अगर मैं आपको चैप्टर रीड करा रही हूँ, अगर आपको कहीं चैप्टर समझ नहीं आता है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, ठीक है, तो मतलब रोहिणी ने जब सुना कि वो भी ऐसे ही बेचता था खिलौने, तो वो उठकर कहाँ गई, अपने पति के पास, जहाँ उस मुरली वाले को बुलाओ। उसने क्या कहा, रोहिणी ने, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, ठीक है। रोहिणी ने अपने पति से कहा कि उस मुरली वाले को बुला दीजिए, मैं उससे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। तो फिर उसने ये भी कहा कि क्या पता कल ये इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क के खेलने निकल गए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, मतलब जो चुन्नू मुन्नू वो भी पार्क में क्या हुआ, खेलने चले गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, ठीक है, मतलब उसी तरह वो दरवाजे के पास आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। उसने पूछा कि भाई कैसी देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, ठीक है, मतलब बच्चे ऐसे दौड़ते हुए आए, किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, ऐसे बच्चे हाँफते दौड़ते हुए मुरली वाले के पास आया और झुंड बना लिया। एक स्वर में से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली, ठीक है, मतलब बच्चों ने
ऐसे तुतलाते हुए बोला कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। सब एक साथ बोले। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब वो बहुत खुश हो गया। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। ठीक है, मतलब मुरली वाले ने कहा कि हम सबको देंगे भैया, सबको मुरली मिलेगी, लेकिन एक एक करके मुझे सबको एक एक करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लोग थोड़े ही जाएंगे, मतलब अभी इतनी जल्दी हम कहीं चले नहीं जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। ठीक है, मतलब उसने कहा कि मेरे पास एक दो मुरली नहीं है और बेचने ही आए, कहीं नहीं जाएंगे, और मेरे पास एक दो मुरली नहीं है, पूरी कितनी मुरली है? 57, 57। ठीक है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? फिर मुरली वाले ने पूछा कि बाबूजी आपने क्या पूछा था कि मुरली कितने में दी? वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। कि मतलब उन्होंने कहा कि वैसे मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो 3-3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। मतलब जो विजय बाबू थे उन्होंने कहा कि मुरली वाला कैसा है, सबको एक ही भाव से देता है, लेकिन मुझे कम में दे रहा है और मुझ पर एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। ठीक है, मतलब विजय ने क्या कहा? विजय बाबू ने कि जो मुरली वाले से कहा कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मतलब विजय बाबू ने क्या कहा कि तुम सबको 2-2 पैसे में ही देते हो, लेकिन मुझे बता रहे हो कि 2-3 पैसे की देते हैं और आपको 2 पैसे में देंगे, मतलब मुझ पर क्या कर रहे हो? एहसान कर रहे हो। ठीक है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ठीक है, मतलब मुरली वाले ने कहा कि आपको क्या पता बाबूजी, दुकानदार अगर कुछ कम दामों में भी दे रहा है कोई सामान, तो आपको तो यही लगेगा कि वो मुझे लूट रहा है। ठीक है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, मतलब आप क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूर्ति नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी थी। मुरली वाले ने कहा कि आप कहीं से भी आपको ये जो मुरली 2 पैसे में नहीं मिलेगी, मैंने 1000 मुरली बनवाई थी, ये मुझे इस दाम में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से तो निकाल दो। कि मतलब विजय बाबू ने बोला कि जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। ठीक है, मतलब विजय बाबू ने 2 मुरलियां ली और मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूर्तियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ठीक है, मतलब जो मुरली वाला था उसके पास कई सारे कलर की मुरलियां थी, और जो भी बच्चा जिस कलर की मुरली मांगता उसे वो उस कलर की मुरली दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, मुझको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे। ठीक है, मतलब क्या कहा उन्होंने कि राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो यही मुरली है और तुम ये ले लो, और अगर तुम्हें ये नहीं अच्छी लग रही है तो ये नारंगी रंग की भी अच्छी है, तुम ये ले लो। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। तो मुरली वाले ने इस बच्चे को कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे, और तुम ये नारंगी मुरली रख लो, मैंने ये पहले ही तुम्हारे लिए निकाल दी। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते। मुरली वाले ने कहा कि अम्मा की धोती साड़ी पकड़कर पैरों में लिपट कर पैसे मांगे जाते। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, ध्वनि है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस दो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे।
देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना। मतलब वो बच्चा फिर गया और अपनी माँ अम्मा से पैसे लेकर आया। फिर उसने मुरली वाले ने कहा कि देखो मैंने अच्छी तरकीब बताई ना, पैसे तुम्हें मिल गए। फिर उन्होंने पूछा, मुरली वाले ने पूछा कि अब किसी को तो नहीं लेना मुरली, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। ठीक है, मतलब जो रोहिणी उनके जो अपने मकान में बैठी थी वो मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। ठीक है, मतलब उसने कहा कि जो बच्चों से इतनी प्यारी बातें करता है फेरी वाला, ऐसा फेरी वाला फिर कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, तो कितने सस्ते दामों पर बच्चों को सामान देकर जाता है, भला आदमी जान पड़ता है, तो अच्छा आदमी लगता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब फिर रोहिणी ने कहा कि अच्छा आदमी है, लेकिन समय की बात है, बेचारा ऐसे ही मारा मारा गली गली फिरता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दूसरी गली में मुरली वाले की फिर आवाज आई। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। मतलब रोहिणी ने कहा कि कितना मीठा गाता है, इसकी आवाज कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह बातें याद आती रही। मतलब रोहिणी को कई दिनों तक वो सारी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति की क्षीण हो गई। मतलब कई कई महीने चले गए और मुरली वाला नहीं आया, तो उससे सब भूलने लगे। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद फिर क्या हुआ, सर्दी के दिन थे। ठीक है, मतलब सर्दी का टाइम था। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही। मतलब जो रोहिणी थी वो नहाकर छत के मकान की छत पर जाकर अपने बाल सुखा रही। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, मतलब इसी समय बाहर आवाज सुनाई दी कि किसी ने कहा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मतलब उसे ऐसा लगा कि जो मिठाई वाले का स्वर था वो उसे पहले जानती है, उसने पहले कहीं सुना है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, कि मतलब उसने जैसे ही सुना तो वो जल्दी से नीचे आई, और जो उसके पति थे विजय बाबू वो उस समय घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, कि मतलब उनकी जो रोहिणी है उसकी जो वृद्ध बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई ले लीजिए। ठीक है, फिर रोहिणी ने आकर उसकी दादी माँ से कहा कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो उसने कहा कि मैं उधर कैसे जाऊं, अगर कोई नहीं आता है तो आप जरा उन्हें कमरे में बिठाओ, मैं भी किसी पर छुपकर खड़ी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी जैसे ही उठकर आई वो कमरे में आकर बोला कि ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ। मिठाई वाले ने क्या कहा कि माँ मैं कितनी मिठाई दूं। ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। ठीक है, मतलब मिठाई वाले ने बताया कि ये नई तरह की मिठाई है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, और कई देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चटपटी गोल पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ। ये मतलब उसने बताया कि ये जो गोलियां हैं ये मैं कितने की देता हूँ, पैसे की 16। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। दादी माँ ने बोला कि 16 गोलियां तो बहुत कम है, 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं 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 दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब यह मैं तुम्हें क्या, खेर में अधिक ना दे सकूंगा।
तो उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है। मतलब रोहिणी ने कहा कि दादी फिर भी सस्ता दे रहा है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने दादी को पैसे दिए और कहा कि 4 पैसे की ले लीजिए, फिर भी सस्ती दे रहा है और यह पैसे रहे। उसने अपनी दादी को पैसे दिए। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो, ठीक है। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता। दादी ने कहा कि अगर 25 नहीं दे रहे हो तो 20 ही दे दो, मुझे पता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मोल भाव मुझे करना नहीं आता है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब मिठाई वाले ने कहा कि मैं पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयी भाव में डूबकर बोला, मतलब खुशी से बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर, ठीक है। मतलब उसने बताया कि मैं इससे कई बार आ चुका हूँ और इसके पहले मुरली लेकर आया था और उसके पहले भी मैं खिलौने लेकर आई हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, तो रोहिणी ने जैसा सोचा था वैसा ही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए खड़ी हो गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी ने पूछा कि इन इतने सस्ते दामों पर जब तुम सामान बेचते हो तो तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, ठीक है। मतलब उसने कहा कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मतलब क्या मिलता है, बस खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। मतलब उसने कहा कि कभी खाने को मिल जाता है और कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, ठीक है। मतलब खुशी मिलती है और सुख भी मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ, ठीक है। और मिठाई वाले ने क्या कहा, और मैं भी यही चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी ने पूछा, ये कैसे, खुशी कैसे मिलती है तुम्हें, ये बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्या करूं, क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, कि मतलब मिठाई वाले ने कहा कि अब मैं इन बातों की चर्चा क्यों करूं, जाने दीजिए, उन बातों से आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। मतलब रोहिणी ने कहा कि जब तुमने इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मतलब मुझे जानना है कि किस तरह तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं और भी तुमसे मिठाइयाँ ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। तो मिठाई वाले ने बताया कि मैं फिर मिठाई वाले ने कहा कि मेरा भी एक नगर, मैं अपने नगर में रहता था और मेरा भी एक मकान था और व्यापार भी था, गाड़ी भी थी, नौकर भी थे, मेरी पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। ऐसा मेरा सोने से भरा संसार था, सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, तो वो इतनी मस्ती करते थे कि घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा कि समय की गति, समय इतनी तेजी से चला कि, और समय की गति थी और विधाता की लीला है, तो अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, ठीक है। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। मतलब जो मिठाई वाला है उसकी बीवी, उसकी वाइफ और उसके बच्चों का देहांत हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं,
और वो कहना चाहता है कि आखिर कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा, बस उन्हीं की याद में निकला हूँ। उस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। मतलब उन्हें क्या लगता था कि ये जो बाकी बच्चों के साथ जब वो बच्चों को मिठाई और मुर्गी और खिलौने देता, तो उन्हें क्या लगता है कि इन बच्चों उसके बच्चों की झलक इन बच्चों में मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे थे। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू तर थे। मतलब रोहिणी ने मिठाई वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने को दे दी। चुन्नू मुन्नू ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मिठाई, तो मिठाई वाले ने कहा चुन्नू मुन्नू को कि मुझसे लो, और दोनों को मिठाई की जो पैकेट था वो दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने क्या किया, भीतर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। तो मिठाई वाले ने कहा कि मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न न, आपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अपने पैसे लेते जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब उसी तरह आगे पता चला, आगे मिठाई वाला आगे बढ़ गया, फिर से उसी मीठी आवाज में गाया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर को लिखा था भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इस चैप्टर को रीड करना है और कल हम एक्सरसाइज की क्लास में सॉल्व करेंगे। किसी बच्ची का मैसेज आया है, विशाल यादव, मैम आपने कल चैप्टर 4 का हिंदी पीडीएफ नहीं भेजा। ओके ठीक है बेटा, अगर मैंने कल चैप्टर 4 का पीडीएफ नहीं भेजा है तो आज मैं आपको भेज देती हूँ। आप आज कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, भेजा था या नहीं भेजा था बेटा चैप्टर 4 का पीडीएफ? ओके बेटा, नहीं भेजा था तो आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब आपका होमवर्क रहेगा, आपको इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है, इस चैप्टर को रीड करना है, देन हम नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है बेटा।